Hey loves, my name is Mayuri Pandey and it's second part of a collab video with Ramban Solution. इसका फर्स्ट पार्ट आपको इन्हीं के चैनल नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्राइब पे ऐसा जानना कि उसकी चाहत क्या है, क्या पता नंबर 1 चालू हो गया क्या? ज़बरदस्ती कराया भी नहीं जा सकता, लेकिन ये तो पता लगाया जा सकता है ना कि उसकी चाहत क्या है, क्या पता तुम ही उसकी चाहत बन जाओ और वो तुम्हें अपना पार्टनर देखने लगे। कोशिश करने में क्या हर्ज है। So watch this video till the end, and if you would like to be part of my YT fam, you can follow these steps. Click here to subscribe and press the bell icon, then you will never miss my new update. Number 1, आपका desperate ना होना, this can make her fall for you. जब आप उसको पाने की चाह ये आइडिया बहुत सही है, हाईली एग्री करते हैं। को उसे जाहिर करने लगते हो बहुत ज़्यादा, तब आप डेस्परेट साउंड करते हो और उसको लगता है कि जैसे बाकी गाइस उसे डेट करना चाहते हैं वैसे ही आप भी करना चाहते हो। अब उसको क्या पता कि आपकी फीलिंग्स जेन्युइन है। जब तुम उसको और लड़कों से अलग कैटेगरी में, डिफरेंट कैटेगरी में नज़र आओगे, तभी वो तुम्हें अपना पार्टनर देख पाएगी। एंड इट डजंट मीन कि आप अपने ही एटीट्यूड में रहो या उसको कुछ समझो ही ना अपने आगे, नहीं। आप जैसे कहना क्या है कि थोड़ा बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे अंदर होना चाहिए और थोड़ा बहुत ये भी होना चाहिए कि क्या बोलते हो उसको, हम्बल भी होना चाहिए तुमको। अब ऐसा नहीं कि एरोगेंट रहेगा और तुम ऐसा कोई तुम देख लिया होगा डेटिंग वगैरह में कि एरोगेंट रहने वाले को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मिलता है, लेकिन उसको एरोगेंट नहीं बोलते, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। तुम लोग क्या करता है, तुम लोग का बिहेवियर इतना डाउन है कि तुम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट का फाड़ के रख देता है इसी के लिए। तो वो एरोगेंट नहीं है, वो लोग बस वो हैं कि जिनका कोई बेइज्जती नहीं कर सकता और उसको तुम लोग एरोगेंट बोलता है। हो वैसे ही रहो, बस इस बात का ख्याल रखो कि आप डेस्परेट ना साउंड करो जैसे मरे ही जा रहे हो रिलेशनशिप में गुड, ये सही है आने के लिए। नंबर 2, हिम्मती आदमी। गर्ल्स रियली, ये भी सही है क्योंकि ये एक्चुअली इसके पीछे जो रीज़न है केव टाइम में जाता है। बायोलॉजिकल डीएनए सब चीज़ में इसका देखा जाए तो हर एक चीज़ में ये एडेड है एक फीमेल का। उसको हिम्मती मतलब क्या, मतलब जिसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, जिसके साथ अटैच होने पे मेरा सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं ना तुम, बताते हैं। देखो स्टार्टिंग केव टाइम में हम जाते हैं, ठीक है। उस टाइम जो सर्वाइवल रेट था फीमेल का वो 10-20% था, अगर वो अकेली है तब। अगर वो किसी ट्राइब में है तब उसका परसेंटेज ठीक है, लेकिन अगर वो अकेले है बाहर तो उसके साथ कोई मेल नहीं है तो उसका सर्वाइवल रेट 20% था। और 20% इसलिए मिला है ताकि वो जल्दी से जल्दी कोई मेल ढूंढ के अटैच हो जाए अपने आप को। जैसे कैसे हम लोग पेड़ पकड़ लेते हैं वैसे, तो सेम चीज़ है। हिम्मती इस सब चीज़ में उसका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को सब जगाता है कि हाँ ये ठीक है। डू लाइक ब्रेवनेस इन अ मैन, लाइक लिटरली जिसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता हो। एज ह्यूमन हम सबके अंदर कुछ ना कुछ फियर्स होते हैं, लेकिन उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आई हैव दीज फियर्स। बी ब्रेव, ओके। नंबर 3, पैशनेट अबाउट हिज वर्क। ये दो यार ये तीनों टिप हम जनरली सोचते थे कि फ़ीमेल लोग का जो एडवाइस होता है इससे पहले जो हम देखे हैं बहुत बकवास होता है। इसका तो अभी तक 2 अच्छा रहा, देखते तीसरा भी अच्छा ही है। जो पैशनेट होते हैं वो बहुत, मतलब जिनका एक अपना एक पाथ हो, जो रेलगाड़ी की तरह कहीं ना कहीं जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि टेम्पो की तरह इसी का पीछा करने लग गए, बीबी टेम्पो की तरह हैंडल घुमा दिए, कहीं घुमा दिए कॉलोनी में। नहीं, जिसका एक अपना सर्टेन पाथ हो, या तो बस की तरह हो, नहीं तो ट्रेन की तरह हो, नहीं तो फ्लाइट की तरह हो, जिसका एक सर्टेन डेस्टिनेशन हो, फिक्स हो कि हमको यहाँ पे पहुँचना है। अरे रे गलती रिलेशनशिप में रियलिटी चीज़ से डर नहीं लगता हो। 3, पैशनेट अबाउट हिज वर्क। ये 2 बातों की तरफ इशारा करता है। एक तो ये कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी रहेगी फ्यूचर में क्योंकि आपको काम करना पसंद है और इससे उसका सर्वाइवल रेट बढ़ेगा। केव टाइम से सर्वाइवल रेट पे चल रहा है आदमी, ठीक है। और देखा जाए तो नेचर बस 2 चीज़ के लिए तुमको भेजा है, एक तो सर्वाइवल करने के लिए और दूसरा प्रोक्रिएट करने के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब बंदा काम करेगा तभी तो कमाएगा, तभी लड़की मिलेगी। इस कॉन्सेप्ट में आप बिलीव नहीं करते हो। अपनी सक्सेस ये कि गवर्नमेंट जॉब होगी तभी लड़की मिलेगी, इस कॉन्सेप्ट में आप बिलीव नहीं करते हो। अपनी सक्सेस अपने हाथ समझते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब गर्ल्स की नहीं, उनके पेरेंट्स की डिमांड होती है। गर्ल्स बस ऐसा पार्टनर चाहती हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और काम करे। गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, डजंट मैटर, मेहनती इंसान हर जगह सक्सेसफुल होता है। गुड। 3 टिप अभी तक इसका बढ़िया है। नंबर 4, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं होते हैं, मतलब अच्छे नहीं दिखते हैं, फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं। पास से गुजरते हैं तो खुशबू आती है, आहा। और कुछ लोग नाइस फेस फीचर्स, गोरा चिट्टा रंग, फिर भी उनके पास जाने का मन नहीं करता, गंदे से लगते हैं।
सो हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी सही है। नंबर 5, फैमिली ओरिएंटेड, मतलब ऐसा इंसान जो अपने परिवार से जुड़ा हो, रिश्तों की वैल्यू करता हो, घर को सिर्फ रहने की जगह ना समझे, अपना घर समझे। और वो जो एक कंजर्वेटिव थिंकिंग होती है ना, जिसमें जो हम ये सिखाती है कि मर्द को ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, अपने परिवार को ऐसे चलाना चाहिए, इस पे ना चलकर अपने खुद के बिलीव्स, अपने खुद की सोच के अकॉर्डिंग चल। कहने का मतलब है कि सर्टेन रूल जो है वो फॉलो नहीं करता, अगर करता भी है तो उस चीज़ को वो वर्बलाइज नहीं करता है कि एक सर्टेन रूल है हम वही फॉलो करते हैं, नहीं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि जनरली मेल लोग खाना बनाना नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को वर्बलाइज नहीं करता है वो कि नहीं ये तो फीमेल का काम है, नहीं नहीं, भले इस चीज़ को फॉलो करता है वो, लेकिन वो बोलता नहीं है। वो बोलता है कि अरे यार अभी नहीं आता है यार हमको बनाने यार, मतलब इस चीज़ को वर्बलाइज नहीं करता है कि ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है, रूल्स वगैरह नहीं। तो सबको ये लगता है कि अरे मतलब बात समझ रहा है तुम लोग, ना ज़्यादा बकैती नहीं करना रूल को, रूल तुम फॉलो करो लेकिन उसको वर्बलाइज मत करना कि हम फलना रूल फॉलो करते हैं। के अकॉर्डिंग। नंबर 6, बी एक्सप्रेसिव, सिर्फ उसके लिए या उसके प्रति जो फीलिंग्स है उसको लेकर एक्सप्रेसिव होना नहीं, वो तो आप हो ही जाएंगे, मतलब वो मत होना, जब वक्त आएगा सही तब तो आप एक्सप्रेस कर ही देंगे, नहीं। लेकिन वो वक्त आए उसके लिए अभी रिएक्ट कीजिए। अपने ओपिनियन और अपने थॉट्स को लोगों के सामने या उसके सामने रखने से पहले हेजिटेट मत कीजिए। ये भी सही एडवाइस है। बहुत लोग को देखे हैं कि अगर कोई फीमेल बोले कि अरे आज आसमान तो लाल है, हाँ तुम बोली तो हमको भी लग रहा है नहीं ब्लू नहीं है, ये तो लाल है। ओपिनियन अपना एकदम चेंज कर लेना उसके अकॉर्डिंग, मूर्ख। उसको इससे लगेगा कि आप एक कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव इंसान हैं एंड पॉसिबली शी कैन फॉल इन लव विथ यू। नंबर 7, इम्पॉर्टेंस ऑफ योर पार्टनर। हम किसी में अपना पार्टनर तभी देख पाते हैं जब हमें मालूम हो कि ये कैसे पार्टनर बनेंगे। अब ये किसी के नॉर्मल बिहेवियर से तो समझ में आता नहीं है, सो यू हैव टू टेल हर कि आप कैसे पार्टनर बन सकते हैं या अपनी फ्यूचर पार्टनर को लेकर आपकी क्या थिंकिंग है, किस तरह की बॉन्डिंग हो सकती थोड़ा बहुत ये सही है, ड्रीम सेलिंग बेसिकली बोलते हैं इसको। सेल हर ए ड्रीम, उसको बोलो, बकैती करो, रोमांटिक टाइप का वर्बलाइज करो, लेकिन इस चीज़ को एक्शन में मत ले आना। कभी कभार बोल देना, लेकिन बोल के फॉलो मत करने लग जाना। कह देना कि हमको ये पसंद है, वो पसंद है, हमको फूल देना पसंद है, ये वो, लेकिन लेके मत पहुंच जाना फूल, ठीक है। आप कभी कभार दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि बात समझ रहे तुम लोग सकती है आपकी और आपके पार्टनर की, ऐसे सब। नंबर 8, लॉयल्टी। वी ऑल नहीं, लगता है इसमें हमको समझाना पड़ेगा तुम लोग का, लेकिन अभी हम पहले मैम की बात सुन लेते हैं। हम सबको लॉयल पार्टनर चाहिए होता है, क्या गर्ल क्या बॉय, लेकिन तुम लॉयल हो। चलो पहला मिल गया मैम में, क्या मैं एडवाइस है ये, रिस्पेक्ट वो दर्जा इक्वल होगा भी या नहीं, ऐसे सब। नंबर 8, चलो 8वां, इस 7 जो एडवाइस मिला वो सही था, 8वां ख़राब है। और क्यों ख़राब है हम इसका एक डीपली तुमको समझाएंगे। तुमको समझना होगा बेसिकली कि बहुत लॉजिकल रीज़न है, तुम डिनाई नहीं कर सकता है जो भी हम तुमको समझाएंगे। तुम कोशिश करना डिनाई करने का, कमेंट में लिखना कि हाँ भाई ये डिनाई, ये जो तुम बताया वो समझ नहीं आया, ये बेकार कॉन्सेप्ट है, नहीं तुम डिनाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, डीएनए में है अपना, केव कॉन्सेप्ट है बेसिकली। लॉयल्टी। वी ऑल नो हम सबको लॉयल पार्टनर चाहिए होता है, क्या गर्ल क्या बॉय, लेकिन तुम लॉयल हो ये कैसे प्रूव करोगे? मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये मत दिखाओ कि यू आर प्रूविंग योर सेल्फ, कि तुम पहली लड़की हो जिससे मैं इतनी बातें कर रहा। ये पूरी तरह से काउंटर है बेसिकली। जो 8 नंबर जो एडवाइस है, मेरे हिसाब से 8 नंबर को हम ही दे देते हैं एडवाइस, मैम को रहने दो। तो 8 नंबर जो मैम कह रही है कि तुम अपने आप को लॉयल दिखाना है, या फिर उसको डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करना है कि तुम लॉयल है, लेकिन कुछ स्टोरी टाइप से बता देना है कि अभी तक, या फिर तुम डायलॉग पेल सकते हैं कि यार हमको तो नहीं पता, हम तो कभी उतना कुछ नहीं था मेरा कोई बात किसी से, तो हम थे हे जरूरत नहीं है। तुम इसके एकदम उल्टा करो और हम तुमको कहते हैं, नहीं मानेगा तुम, हमको पता है, दूसरे चैनल से बताते हैं तो बोलता है हाँ भैया। क्यों? क्योंकि उसमें सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, तो हम जो बोलेंगे सब विश्वास करेगा। इसमें सब्सक्राइबर कम है तो नहीं भैया हम आपके बात विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर तो लो है, तो आपके बात का क्या भरोसा। मत मान। और उस चैनल का नाम भी नहीं बताएंगे, हम सब्सक्राइबर मिक्सअप नहीं करना चाहते अभी फ़िलहाल, बाद में करेंगे जब सर्टेन सब्सक्राइबर पहुँच जाएंगे तब। फिर इस एडवाइस पे आते हैं। तुम ये बोल सकता है, तुमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दे क्या? 8 नंबर स्किप कर देते हैं, ठीक है, 9 पे आते हैं। फिर 8 नंबर पे हम क्या रीज़न है इसके पीछे और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो हम समझाएंगे। और नहीं, अगर स्मार्टनेस इज़ द की, स्मार्ट दिखो, बिहेव करो और स्मार्टली से
और होता कुछ नहीं है उनसे 8 नंबर पे मैम का भी सुन लेते हैं। क्योंकि जेन्युइन होना लॉयल्टी की पहली निशानी है। अगर आप खुद को जितना ज़्यादा अच्छा हूँ दिखाओगे ना, वो उतना ही ज़्यादा उसको शक होगा, क्योंकि यही पॉइंट सही है। कोई भी देवता समान आदमी नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल। नंबर 9, स्मार्टनेस इज़ द की। स्मार्ट दिखो, बिहेव करो और स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करो। एकदम काम वे में। मैम एक वर्ड भूल गई है, CALM। काम वे में तुमको ज़्यादातर सिचुएशन हैंडल करना चाहिए, चाहे वो हैप्पीनेस का सिचुएशन हो, कभी सैड हो, कभी इमरजेंसी हो। बेस्ट है तुम्हारे लिए, ये दवा है। कुछ लोग अति में होते हैं कि मैं तो ये यूँ कर लूँगा यूँ, और होता कुछ नहीं है उनसे। ऐसी फेक स्मार्टनेस आप वर्बलाइज मेरे हिसाब से तुम कम ही किया करो, मुंह का इस्तेमाल कम करो, हाथ ज़्यादा चलाओ। भी नहीं दिखानी है। यू आर नॉट एक्टिंग हियर, यू आर एक्चुअली बिकमिंग। एंड आई बिलीव कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, पर तुम भी पुरुष हो तो उससे कम नहीं हो, और तुम्हें बस स्मार्टली सोचने की हैबिट बनानी है। प्रॉब्लम है सोचने की बजाय उसका सोल्यूशन भी होगा, ये सोचो। चाबी है करके ताला नहीं बनाते हैं, यू नो। आप ताला लेके नहीं चाबी ढूंढते हो, नहीं चाबी तो ढूंढते हैं, चाबी लेके ताला नहीं ढूंढते हो, राइट। तो सोल्यूशन है करके प्रॉब्लम नहीं बनाते हैं। प्रॉब्लम्स होते हैं अपने आप, बट उसके सोल्यूशन बनाते हैं। और जो इंसान वो सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब हर चीज़ को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना इज इंप्रेसिव। लाइक माई लाइफ इज सॉर्टेड। बहुत लोग सब कहते हैं कि माई लाइफ इज मेस। तो अब लड़कियाँ उनकी तरफ अट्रैक्ट। बिल्कुल ये मैम का पॉइंट तो बेस्ट है। तुम अपना लाइफ अगर तुम इस तरह से दिखाता है ना कि तुम्हारा लाइफ काफ़ी डाउन जा रहा है, तो तुम समझो कि तुम नाव है, ठीक है, और तुम सबको बता रहा है पैसेंजर सबको कि मेरे में 5 गो छेद है मेरे नाव में। कौन भाई तेरे साथ जुड़ना चाहेगा? किसको डूबना है समंदर में? अभी एक डीपली चीज़ हम तुमको भी समझाएंगे, जो नंबर 8 था मैम का पॉइंट, शायद उससे तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अट्रैक्ट होंगी जो अपनी लाइफ को मैस समझते हैं, टेंशन में रहते हैं, या आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी जो स्मार्टली बिहेव करते हैं। आप वो इंसान बनना चाहते हो जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स शेयर करता है, उसे इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, या फिर वो इंसान जो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। द चॉइस इज योर्स। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसकी लाइफ की हर प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन इतने स्मार्ट रहो कि ये जो मैम का पॉइंट है कि उसका जो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ जाता है, करो, लेकिन उसका लिमिट रखो। मतलब उसका तुमको ये चीज़ समझना चाहिए कि उसको पसंद है उसके लाइफ का ग्राफ अप एंड डाउन जाना, ठीक है। तो जब डाउन जाता है तो थोड़ा बहुत तुम हेल्प कर सकता है, लेकिन डाउन वो जाना ही है, ठीक है, और फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा। और अगर तुम कोशिश किया कि अप है तो अपे पे छोड़ देंगे हम, तो तुमको छोड़ देगी। कुछ हैंडल कर पाओ। और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको लड़कियों से बात करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने हाउ टू टॉक टू अ गर्ल करके सीरीज़ बनाई है, तो आप इस प्लेलिस्ट के वीडियोस देख सकते हैं, आप नोटिफिकेशन। चलो ठीक है। नंबर 8 क्या था? लॉयल्टी, ठीक है। पेंट प्रोग्राम खोलता हूँ, मैं समझाता हूँ क्यों मैटर नहीं करता बॉयज़ के मैटर में लॉयल्टी, ठीक है, और हम लोग को इतना लॉयल क्यों पसंद है, ठीक है। चलो ठीक है, आ गया। ये है पॉइंट। लॉयल जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग बेसिकली डेटिंग मार्केट में फैला दिए हैं कि लॉयल्टी चाहिए अपने को फीमेल से, और हम लोग के माइंड में रहता है क्योंकि हम लोग को पसंद है लॉयल्टी। तो क्योंकि जेंडर तो सेम है, यानी कि उसको भी पसंद है लॉयल्टी, तो हम जब फिल्टर आउट करते हैं कि जो लॉयल है उसको हम अपने लिए रख लेते हैं और बाकी को भगा देते हैं, वो लोग के अंदर भी यही थॉट होगा? बिल्कुल नहीं। वो लोग का रिक्वायरमेंट अलग है, तुम्हारा रिक्वायरमेंट अलग है। पहले देखते हैं जो कॉन्सेप्ट है लॉयल्टी का। मेन लॉयल्टी के पीछे इतना पागल क्यों है, मेन इतना क्यों है पागल, इसके पीछे कारण है। पहले तो एक बेसिक कारण है, वो दे देते हैं, उसके बाद दो कारण देते हैं तुमको। पहला कारण तो ये है कि ठीक है, एक मेल है, एक केव है, ठीक है, यहाँ पे उसका फीमेल है, यहाँ पे एक किड है, ठीक है, और ये जो मेल है बेचारा लाइफ को रिस्क करके जाता है दूर जंगल में शिकार करने। तो ये शिकार करते करते मर भी सकता है, ठीक है, और इस लेवल का शिकार इसको करना पड़ता है। पहले तो कुछ भी खा के जी लेता था, ऐसे ही चिड़ै विड़ै मार के जिंदा है, अब इसको फैमिली चलाना है, ठीक है, तो ये अच्छा खासा शिकार ढूंढ के मारता है, अपना लाइफ को रिस्क में डालता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ये हमेशा ध्यान रखता है कि ये जो फीमेल है और जो इसका किड हो, इसका अपना ही किड हो। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो इतना ही कर रहा है, वो बिल्कुल अंदर से नहीं चाहता है कि हम किसी और का किड को रेज करें, ठीक है। एक तरह से डेथ पनिशमेंट जैसा है ये। इसीलिए तुम देखा होगा बहुत सारा कोर्ट वगैरह जो हॉलीवुड में एक कोर्ट हियरिंग होता है, उसका वीडियो भी आता है यूट्यूब पे। जैसे ही कोई बोलता है कि दिस इज़ नॉट योर सन, तो लड़का रोने लगता है पूरा। यही है इसके पीछे कारण। क्यों? क्योंकि इसका लाइफ पूरा रिस्क में डाल रहा है। तो ये नहीं चाहता कि ये जो किड पे हम इतना खर्चा कर रहे हैं, फैमिली पे इतना खर्चा कर रहे हैं, वो इस तरह से इसको बिट्रे कर दे। तो लॉयल्टी यहाँ भी झलकता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है लॉयल्टी के पीछे, वो समझाते हैं। देखो, यह जंगल, ठीक है, घना जंगल है,
और ये एक मेल है, 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 और ये पॉन्ड है। यहाँ एक जेब्रा है जिसका ये लोग शिकार करने आया है, ठीक है। और यहाँ पे एक लायन है, जो लायन अभी जेब्रा का शिकार करने आया है, ठीक है। ये जो मेल है ये देख लिया जेब्रा को भी और लायन को भी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर इसको और इसको अगर सबको नहीं दिया तो सब मरेगा। तो इसीलिए ट्रुथ जो है वो मेल का हमेशा लाइफ बचाया है। ट्रुथ, लॉयल्टी, अपने दोस्त की तरफ लॉयल रहना, ये हमेशा टीम अप करके ये लोग जिंदा रहा है एक साथ। कभी इंडिविजुअल बेसिस पे ये लोग कभी नहीं सहा है, एक लाइन को कभी फेस नहीं किया है। तो लॉयल्टी हो गया, ऑनर हो गया, ट्रूथ हो गया, ये सब जो मेल का जो लाइफ है वो हमेशा बचाया है, ठीक है। इसलिए हम लोग के अंदर एक तरह से फिट है कि हम लोग को ट्रुथ, लॉयल्टी, ऑनर, ये सब हम लोग का जो सर्वाइवल का जो परसेंटेज था, मतलब रुको, सर्वाइवल, ये हमारा टास्क था कि टास्क इक्वल टू सर्वाइवल, ठीक है। तो इसको पूरा करने के लिए ये तीनों एलिमेंट हम लोग का बहुत साथ दिया है, क्योंकि अगर ये एलिमेंट नहीं होता तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है यार। ब्रश का, हाँ ठीक है। अब आते हैं फीमेल पे कि फ़ीमेल को ये सब क्वालिटी क्यों पसंद नहीं है, ठीक है। और फीमेल को इस सब से प्रॉब्लम क्या है वो दिखाते हैं तेरे को। पहले तो ये सब हमको हटाने दो। ठीक है, अब ये मेल के लिए था, ठीक है। लेकिन अब इसी को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग मेल है तो हम लोग के अंदर ही लगता है कि हम लोग को ये तीनों चीज़ क्वालिटी पसंद है, तो उन लोग को भी क्वालिटी पसंद होगा। तो इसलिए ई क्वालिटी हम लोग अपने आप में शो करने लगते हैं जब मेटिंग सिलेक्शन करते हैं। तो ये बेवकूफ़ पाना है बेसिकली। देखो अब फीमेल को ये तीनों चीज़ क्यों पसंद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये केव है, ठीक है। और यहाँ पे एक एंट्रेंस है, अंदर एक फ़ीमेल है और एक किड है, ठीक है। और ये इसका जो मेल था वो बाहर गया शिकार करने। यहाँ पे एक दूसरा मेल आया, ठीक है। देख लिया कि केव है, दरवाज़ा पे पत्थर लगा हुआ है तो पत्थर हटा दिया और गया अंदर, और इसको ये कर दिया, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। और फिर चला गया। अगर ये जो इसके साथ हुआ एक फ़ीमेल के साथ, अगर इसके बायोलॉजी में ये ट्रुथ भरा होता तो क्या होता, ये आता वापस और ये बता देते कि ऐसे ऐसे हुआ है। फिर क्या होता, इसका बायोलॉजिकल नेचर, इसका मेल का स्टार्ट हो जाता है, जान से मार देता है इसको, और इसको भी मार देता है डाउट में कि तो ट्रुथ इसका कभी जान बचाया नहीं, हमेशा लाई जान बचाया। लाई, झूठ, क्या हो गया ऐसे काहे है, नहीं थोड़ा तबीयत डाउन है, समझ रहा है। तो लाई हमेशा जान बचाए लोग का। तो इसलिए सब क्वालिटीज़ जो तुम लोग शो करता है कि लॉयल्टी वगैरह, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फीमेल के लिए लॉयल्टी इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग जो बोल देते हैं कि हमको भी लॉयल बॉयफ्रेंड चाहिए, ये सब बकवास है, ठीक है। और इसके पीछे एक और रीज़न बताते हैं, प्री सिलेक्शन कॉन्सेप्ट का नाम है। तुम कभी सर्च करना इसको यूट्यूब पे, तुमको शायद वहाँ पे कुछ मिलेगा, शायद अच्छा खासा मिल जाए। देखो प्री सिलेक्शन क्या होता है, एक फ़ीमेल है, ठीक है, और ये दूर में मेल है। अगर अराउंड इसके फ़ीमेल है ना 3-4, तो इसको सेफ़ दिखता है, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि मेल जो है स्टार्टिंग से ही थोड़ा रिस्की होता था भाई, कि एक तो उसका सर्वाइवल का जो परसेंटेज है वो हाई है, ठीक है। अब वो कैसा है कैसा नहीं है, तो उसके अराउंड अगर फीमेल होती है ना, तो इसको भी एश्योरेंस मिलता है, रीएश्योरेंस मिलता है कि भाई ये सेफ़ है। क्यों, क्योंकि इसके आसपास भी फीमेल है। तो एक तरह से प्री सिलेक्शन, अगर इसके आसपास कोई फीमेल है। इसलिए तुम ध्यान देना, क्वेश्चन भी तुमसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई 2 मेल है, ठीक है, एक मेल है एक मेल है, इसकी गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है, और इसकी नहीं, और दोनों क्लोन है समझौता, ठीक है, दोनों क्लोन है, दोनों एक दूसरे का एकदम कॉपी है, दोनों का हाइट सेम, वेट वूट सब सेम है, नेटवर्थ वगैरह सब सेम है, लेकिन इसके साथ एक जी भी है और ये अकेला सिंगल है। अब यहाँ पे जो अलग अलग फीमेल से अलग अलग रूम में बंद करवा के, ऐसा नहीं कि कोई किसी का ओपिनियन सुन रही है, सब एक दूसरे से रूम बंद में है। और अगर पूछेगा ना कि भाई कौन पसंद है तुमको, दोनों को खड़ा करवा के, ठीक है, क्या आंसर आपको पता है, 99% आदमी चूज करेगा इसको। क्यों, क्योंकि प्री सिलेक्शन आ रहा है इसमें। प्री सिलेक्शन के बाद तुम लोग देख लेना, क्योंकि मास का हम बोल नहीं पा रहे अभी, थक गए हम।